भारत में कोरोना वायरस के नए मामले भले ही 3 लाख के बेंचमार्क से नीचे आ गए हों, मगर खतरा अभी भी बरकरार है। देश में कोरोना के नए केसों में बीते कुछ दिनों में गिरावट देखी जा रही है, मगर मौत के आंकड़े टेंशन पैदा कर रहे हैं, क्योंकि जब कोरोना पीक पर था तब भी मौत के मामले इतने सामने नहीं आ रहे थे, लेकिन अब तो भारत ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अब तक एक दिन में कोरोना से सबसे ज्यादा मौत अमेरिका में हुई थी, लेकिन अब भारत ने इस रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 2,67,334 नए केस दर्ज किए गए। वहीं 3,89,851 लोग कोरोना वायरस को मात देकर ठीक भी हुए हैं, जबकि 4,529 संक्रमितों की जान चली गई। इससे पहले दुनिया में कोरोना से सबसे ज्यादा 4,468 मरीजों की मौत अमेरिका में 12 जनवरी को हुई थी। आंकड़ों के मुताबिक 11 राज्यों में कोरोना के कारण 100 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है। हालांकि कोरोना वायरस की दूसरी लहर में अब उन राज्यों में कोविड-19 के नए मामलों में कमी आई है, जहां अब तक रिकॉर्ड मामले सामने आ रहे थे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अलावा महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अब कोरोना के नए केस में काफी गिरावट आई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 10 राज्यों में 75% लोग कोरोना वायरस को मात देकर ठीक भी हो गए हैं। वहीं देश की मौजूदा स्थिति पर नजर डालें तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में कुल केस की संख्या 2,54,96,330 पहुंच गई। वहीं स्वस्थ होने वाले कुल मरीजों की संख्या 2,19,86,363 है, जबकि इस महामारी की वजह से अब तक 2,83,248 लोग अपना दम तोड़ चुके हैं। वहीं बात करें एक्टिव केस की तो देश में 32,26,719 सक्रिय मामले हैं। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि भारत में पिछले एक हफ्ते में कोविड-19 के नए मामलों में 13% की गिरावट देखी गई, लेकिन फिर भी संक्रमण के नए मामले दुनिया भर में सबसे ज्यादा भारत में ही है और अब तो बच्चों पर भी कोरोना वायरस का खतरा मंडराने लगा है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने कहा है कि बच्चों में कोरोना का संक्रमण भी बड़ों की तरह रहता है। करीब 20 से 22% तक बच्चों में संक्रमण का खतरा है, जिसे ICMR भी एक अध्ययन में पुष्टि कर चुका है। हालांकि सरकार ने कहा है कि 2 से 18 साल के बच्चों पर कोरोना वायरस रोधी कोवैक्सीन के असर का ट्रायल 10 से 12 दिनों में शुरू होगा। नीति आयोग के सदस्य वी.के. पॉल ने कहा है कि कोवैक्सीन को 2 से 18 साल के आयु वर्ग के लिए फेज 2 और 3 के क्लिनिकल ट्रायल के लिए भारत के ड्रग कंट्रोलर जर्नल ने स्वीकृति दे दी है। इस हरी झंडी के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है।